ओम शांति। आज भगवान के सुंदर महावाक्य हैं कि देह और देह के संबंधों से बुद्धि निकालकर उस पारलौकिक बाप को याद करो। तो जब हम आत्माएं उस एक बाप को याद करते हैं, उस भगवान को याद करते हैं, तो हमारा जीवन 7 स्टार बन जाता है। तो आज हम इसी से संबंधित प्रश्न लेंगे कि देह और देह के संबंधों को भूलने का वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक समझ क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है लक्ष्मी बहन का। लक्ष्मी बहन पूछते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है, हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर ज्ञान कितना है। इतने समय से आपका मुरली मंथन सुन रहे हैं, तो कितना परिवर्तन हुआ, कितना ज्ञान हमें आया, उसकी सही विधि या परिभाषा समझाओ। तो जब हम देखते हैं कि हम कहाँ तक ज्ञानी बने हैं, हर एक आत्मा सोचेगी ना 7 स्टार जीवन बनना है तो चेक तो करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो है वो ज्ञान कितना आया है। तो ज्ञानी वह है जिसको अपने अंदर की अज्ञानता का ज्ञान हो। जिस आत्मा को अपने अंदर जो अज्ञानता भरी पड़ी है, कितनी अज्ञानता है, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ कहाँ गलत समझ है, जिसको अपनी अज्ञानता का ज्ञान है, वही ज्ञानी आत्मा है। अब कोई पूछेगा कि अज्ञानता का ज्ञान, तो अज्ञानता के ज्ञान के लिए तो ज्ञानी होना ज़रूरी है। हाँ, कोई अगर बहुत अज्ञानी है तो उसको अज्ञानता का ज्ञान कैसे होगा। तो अज्ञानता का ज्ञान होना अर्थात देखो, अगर पूरा अंधेरा ही है, हाँ अंधेरा ही है, तो अंधेरा है उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है। बस अंधेरा तो दिख जाना चाहिए उसको कि चारों तरफ अंधेरा है। हाँ, खाली पहले ये समझ आ जाए कि मेरे अंदर अज्ञानता है। हाँ, पहले समझ आ जाए कि मेरे अंदर अज्ञानता है। अज्ञानता कैसे पता चलेगा। अब अंधेरा जिसको दिख रहा है उसकी भी तो आँख होगी, अंधेरा भी तो बिना आँख के दिख नहीं सकता। अंधा आदमी जो है उसको अंधेरा नहीं दिखता है। हाँ, अंधे आदमी को अंधेरा नहीं दिखता है। तो अंधेरे को देखने के लिए भी तो आँख चाहिए ना। तो अज्ञानता जो भरी पड़ी, कई लोग होते हैं ना जिनको समझ आती है, पहले तो अज्ञानता भरी पड़ी रहती है ना हर एक इंसान जो नॉर्मली यहाँ पर आता है, लेकिन उसको पता चले कि मेरे अंदर यहाँ पर ये सारी बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, ये पाप कर्म हो रहे हैं, यहाँ पर गलतियाँ हो रही है। तो जिसको ये समझ आ जाए, जिसको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि मेरे अंदर ये अज्ञानता, जितनी बारीक सी भी समझ उसको आ जाएगी कि मेरे अंदर यह गंदगी, ये विकार या बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, उसको भगवान दिखाई देने लगता है। जितना जितना स्वयं को देखते जाते हैं, मन रूपी दर्पण स्वच्छ होता जाता है। तो यह बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं रश्मि बहन का। रश्मि बहन कहते हैं कि लौकिक संबंधों से दुख आते हैं, और दुख में आपने कल बताया कि दुख जो है भाई जी आप तो दुख लेते ही नहीं हो, क्योंकि दुख को दुख मानते ही नहीं हो। जहाज में पानी जाए नहीं तो जहाज डूबे नहीं। लेकिन यह कैसे संभव है कि घर में कोई चिल्ला रहा है, या फिर घर में कोई बच्चा है उसकी कोई जॉब नहीं लग रही है, और मैं उसको दुख दुख नहीं मानूं, यह कैसे प्रैक्टिकल में संभव है। तो रश्मि बहन बिल्कुल सही बात बताई आपने कि दुख है और दुख अंदर हम माने ही नहीं।
तो उसीलिए तो यह समझ हमें मिली है जब हम कहते हैं कि आत्मा 7 स्टार जीवन जी, अर्थात आत्मा में जो 7 गुण हैं वो अलग लेवल पर है। दुनिया के प्रेम को छोड़कर असली प्रेम को पहचान जाना। दुनिया में ज्ञान समझ बहुत है, लेकिन असली ज्ञान को समझ जाना, अर्थात मान अपमान से परे। हाँ, जो आत्मा की सत्य की स्थिति है। तो दुख है, आपने बताया रश्मि बहन की घर वाले कोई बातों में आपको टोन कसते हैं, या फिर घर में कोई बहन या भाई है जिसका जॉब नहीं लग रहा है। हाँ, तो दुख है, लेकिन आत्मा का केंद्र क्या है, सत्य का केंद्र है तीसरे एंगल से समझना कि असली दुख क्या है। जब तुम असली दुख को समझ जाओगे तो फिर दूसरे जो दुख हैं वो तुम्हारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो असली दुख कौन सा है, जैसे कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक 20-22 साल का लड़का, घर में पहले के टाइम की कहानी आपको सुनाता हूँ। 20-22 साल का उम्र हो गई, वो बिल्कुल कमा नहीं पा रहा, कहीं से कुछ साधन नहीं, को बहुत कोशिश भी करी थी। तो सब लोग उससे बहुत चिढ़ाते, घर वाले भी फिर कहते, हाँ कोशिश तो करी, अभी इतने साल से घर पे बैठा हुआ, कुछ काम नहीं, कुछ धंधा नहीं। दोस्तों लोग उससे बहुत चिढ़ाते, समाज में उसकी बेइज्जती होती। हाँ, तो वो बहुत दुखी हो गया, तानों से लोग दोस्त सब ताने मार रहे हैं। तो फिर वो ऐसे ही घूम कर जा रहा था, तो रास्ते में साधु मिल गए। बुद्ध भिक्षु संत, एक संत था वो मिला। तो वहाँ पर उनकी पूरा आश्रम बसा हुआ था। वो निकल गया था, वो सोच रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था अपने आप से। उसे दुनिया कुछ भी अच्छी नहीं लग रही थी, उसे लग रहा था कि वास्तव में करूँ तो क्या करूँ। और फिर वहाँ पर गया तो संत प्रवचन दे रहे थे कि दुनिया तो दुखों की दुनिया है, लेकिन दुख तो हमें सिखाने के लिए आता है, हर दुख हमें सिखाने के लिए आ रहा है। तो वो भाई तो पहुंच गया उसके पास और संत को कहा कि कहाँ दुख सिखाने के लिए आ रहा है, आप मेरे दुख को समझो, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। तो उसने अपनी बात बताई। तो संत ने कहा कि तू मेरे पास गलत टाइम पे आया है, जब तेरे पास असली दुख आए तो तू मेरे पास आना, यह तेरा असली दुख नहीं है। और फिर वो तो कुछ बोले नहीं, और फिर वो चला गया कि अभी कौन सा असली दुख है, पहले इतनी परेशानी हो रही है। चलते चलते उसे एक ख्याल आया कि अब कुछ भी हो जाए, छोटा मोटा व्यापार करूँगा, कुछ तो कर दिखाऊंगा, देखता हूँ कैसे सब लोग कमा रहे हैं, मैं भी कुछ करूँगा। पिताजी से थोड़ा पैसा उधार लिया और छोटा व्यापार शुरू किया। फुल मेहनत करी उसने, और धीरे धीरे वो व्यापार बहुत ईमानदारी के साथ करता गया। व्यापार जो है उसका बड़ा होता गया, इतना अच्छा व्यापार होता गया, बहुत ज़्यादा बिजनेस काफ़ी सारा बढ़ गया। और रात को फिर भी उसको थोड़ी नींद नहीं आने लगे। बिजनेस बढ़ गया सारा, पर न जाने उसको कोई न कोई ऐसा सुकून खो गया हो, मानो सबका ध्यान रखना, कहीं ये कहीं वो, थोड़ा सा डर वगैरह भी रहने लग गया। फिर संत के पास आया और बोला कि ये मुझे रात को थोड़ी सी नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, परेशानी रहती है। तो फिर संत ने कहा, नहीं अभी ये कोई दुख है क्या, कोई असली दुख होगा तो तू मेरे पास आना। तो भाई तो फिर चला गया कि अभी ये संत भी क्या करते हैं। फिर क्या हुआ कि दोस्तों ने उसको बोला कि व्यापार और बड़ा कर दो, सब जगह तुम्हारा नाम हो, तुम्हारा व्यापार में तो इतना अच्छा चल रहा है, इसको डेवलप करो हर जगह। और दोस्तों ने पैसा मांगा तो दोस्तों ने उसको पैसा दे दिया। तब क्या हुआ कि उसने अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने के कारण, वो लोभ के कारण, माल की गुणवत्ता में कमी कर ली। और माल की गुणवत्ता में कमी करी तो ऐसी स्थिति हुई, व्यापार तो धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन गुडविल खत्म होती गई। व्यापार को बढ़ाने के लिए जो दोस्तों से पैसा लिया था वो भी धीरे धीरे क्या हुआ, व्यापार डूबने लगा। तो उसने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, अपने दोस्तों को तो पैसा बाद में दे दूंगा, पहले व्यापार को जमा लूँ और अच्छे से। उसको समझ में आया कि मैंने क्वालिटी में गड़बड़ी करी है, खराब सामान बेचा है। लेकिन सुधरने का भी टाइम नहीं मिला उसको, और सारे दोस्त लोग उसके पास पैसा मांगने के लिए आ गए।
तो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, परेशान हुआ और करे तो अभी करे क्या? कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा था। तो फिर वो साधु के पास गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सारे लोग कर्जे वाले आ गए, सारे लोग परेशानी वाले आ गए हैं। तो संत ने कहा कि ये भी जो तेरा दुख है वो कोई बड़ा दुख नहीं है, असली दुख आए तो तू मेरे पास आना। तो फिर उसको पूछा कि अभी क्या प्रॉब्लम है, पहले तो ये बता कि जब पहला दुख तुम्हारे पास आया था तो तुमने क्या सीखा था? तो उसने बताया कि जब मेरे पास पहला दुख आया था, जब मैं आपके पास आया था, तो मैंने सोचा कि सोचने से कुछ नहीं होगा, कुछ न कुछ काम करना ही होगा। तो मैंने व्यापार शुरू किया बड़ी हिम्मत से, बड़ी लगन से। तो पहली बार दुख आया था तब मैं मुझे सीखने को मिला और मैंने काम कर दिखाया। बोले दूसरी बार दुख आया था तब तुम किस लिए आए थे, क्या परेशानी के लिए आए थे? कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, परेशानी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मुझे बिजनेस छोटा है, शायद मेरे से कोई आगे ना बढ़ जाए, इसलिए मैंने बिजनेस को बड़ा किया। और जो दोस्त लोग थे, जो पहले मेरे को कुछ मानते नहीं थे, सारे दोस्त लोग मेरे साथ में आ गए। लेकिन अब व्यापार में घाटा हुआ तो वही दोस्त चले गए। तो मैंने ये चीज़ सीखी कि जब मेरी उन्नति के अंदर कोई साथ आता है, मेरी प्रोग्रेस जब होती है तब मेरा कोई साथ आता है, वो ज़रूर धोखा देता है। जब अपनी स्थिति खराब हो तब हमारे साथ कोई नहीं रहता है, और जब हमारी स्थिति खराब हो तब हमारा कोई साथ देता है, तो वो सच्चा साथी होता है। जो भी दोस्त, जो भी रिश्ते नाते जब आप प्रोग्रेस में हो तब वो बने हैं। कई दोस्त लोग आ जाते हैं जो ताने मारते हैं, वो दोस्त आ जाते हैं। तो वो सब कौन से हैं? उसने सीखा कि वो सारे दोस्त पहले मेरे परेशानी आई, कर्ज आया तो वही सब लोग मेरे पास मांगने के लिए आए हैं। तो समझ में आया मुझे अपना कौन पराया कौन। तो ये दुख से मैंने ये सीखा है। तो साधु ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी ये दुख तेरा असली नहीं है, फिर भी ये धन पड़ा है मेरे पास, कुछ सोने की अशर्फियाँ, ये लेकर के जा और जो तेरा कर्जा है उसको समाप्त कर। वो खुश हुआ, मेरा दुख तो यही है। पर संत ने कहा जब असली दुख है तब तू आना मेरे पास। तो वो जो सोने की अशर्फियाँ थी, सब कुछ था, उससे उसने कर्जा सारा ढक दिया और जो थोड़ा पैसा बचा उससे वापस व्यापार मेहनत से शुरू किया। लेकिन अब उसने सोच लिया कि मैं माल की गुणवत्ता को बहुत बढ़िया से रखूंगा, गद्दारी नहीं करूंगा। तो फिर उसने ईमानदारी से बिजनेस शुरू कर दिया और वापस वह आगे बढ़ गया, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया ईमानदारी से। और उसे अब समझ में आ गया कि अब दोस्ती किससे करनी है, किससे नहीं करनी है। लेकिन कहते हैं ना, सिक्के के तो दो पहलू होते हैं। माँ बाप से बहुत बड़ा प्रेम कर रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट देखे थे। लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया, उसने नई नई शादी भी करी थी और सब कुछ अच्छा जम गया था। लेकिन एक्सीडेंट में उनके माँ बाप की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो बहुत ज़्यादा अंदर से अकेला हो गया, पीड़ा में हो गया, उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। बोले साधन है, सुख है, सुविधा किस काम का, घर में आते उसका मन खाने लगे। तो तुरंत उसको संत की याद आई और संत के पास गया और बोला कि आज मेरे पास धन है, दौलत है, सब है, लेकिन वो अचानक चले गए माँ बाप। तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, जिन्होंने मेरी बचपन की यात्रा देखी, ये देखा। तो उसमें साधु ने कहा ये कौन सा असली दुख है, कल तू भी जा सकता है। वो डर गया, क्या मैं भी जा सकता हूँ? हाँ, मौत का कोई जरूरी थोड़ी कि बुजुर्ग होंगे तभी मौत आएगी। कल भी शरीर छोड़ सकता है, इस पल भी छोड़ सकता है, शाम को भी छोड़ सकता है। वो डर गया और फिर उसके दिमाग में बिजनेस से ज्यादा बातें वही घुसने लगी। फिर जीवन का सार क्या है? क्या खाली बस ये जीना और सुख सुविधाएं भोगना और मर जाना? उसके बाद क्या होना है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वास्तविक मेरा परिचय क्या है? वो इतना बेचैन हो गया, इतना ही बेचैन हो गया कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो फिर इतना सारा क्या करना? माँ बाप ने भी इतनी सारी मेहनत करी, सब कुछ तो छोड़ कर गए, इतने जीवन में दुख झेले, परेशानियां झेले। वो बेचैन हो गया, सब तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब वो परेशान होकर संत के पास आया कि मुझे रहा नहीं जा रहा है, मुझे समझना है ये मृत्यु क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं परेशान हो रहा हूं। तब संत ने कहा यह है तेरा असली दुख।
वो धन नहीं था, बिजनेस नहीं था, दोस्त ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे, वो दुख नहीं है। असली दुख तो यही है कि खुद को जान नहीं पा रहे हैं, मेरे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है, मुझे ये थोड़े समय की जो जिंदगी मिली है, हाँ, थोड़े समय की जो जिंदगी मिली है, इसमें मुझे करना क्या है। जब यह अंदर से पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो इसे कहेंगे असली दुख। क्योंकि असली दुख का समाधान क्या है, संत ने बताया कि आत्मा जो खुद को समझते, अपनी ऊर्जा जो है वो एकाग्र नहीं है, एक ही जगह नहीं है। हम दुखों को निपटाने में लगे पड़े हैं। एक दुख को निपटाए दूसरा दुख आ जाता, दूसरा निपटाए तो तीसरा आ जाता है। इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन असली दुख अगर निपट जाए, अर्थात हमारी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति इस पर लग जाए कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और हम उस रीति से जीवन को जीना शुरू कर दें, तो इसे कहेंगे सही एकाग्रता। ऊर्जा एक जगह लग जाए। अभी कितनी ऊर्जा बिखरी हुई है, भगवान ने इतनी आत्मिक ऊर्जा हमें दी है, लेकिन हम इधर उधर बातों में लगा रहे हैं। जिसकी ऊर्जा की एकाग्रता हो जाए, मैं कौन हूँ, मुझे भगवान के प्रेम में मगन होना है, सदकर्म करना है, पुण्य करना है, तो यहाँ से सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। बिना असली दुख को मिटाए नकली दुख भी खत्म नहीं होते हैं। तो रश्मि बहन, आपको समझ में आया? आप बोल रहे हो घर में किसी ने कुछ कह दिया, बच्चे का किसका नौकरी नहीं है, ये सारी जो दुख बता रहे हो वो सब तो तुम्हारे नकली दुख है। तुम असली दुख की बात पूछो, असली पीड़ा पूछो कि मुझे करना क्या है, मैं इस धरती पर मेरे आने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, तो जीवन में तुम्हारी असली दुख को पहचाना तो असली सुख मिलने लगेगा। नकली सुख नहीं मिलेगा पहले। हाँ, नकली सुख कौन सा है? जो नकली दुखों को निपटाते हो तो नकली सुख मिलता है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे का प्रश्न लेते हैं पवन भाई का, कि पवन भाई कहते हैं, क्योंकि आज लौकिक संबंधों की बातें हैं ना, तो वही हम ले रहे हैं। तो पवन भाई कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ भाई जी, ज्ञान भी ले रहा हूँ, समझ भी ले रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लोगों की बातें दिल पर लग जाती है, तो दिल दुख जाता है, जिसको मैं अपना मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन आप कहते हो उनकी बातें दिल पर ना लगे, तो मेरा बात पे दिल लग जाती है, उनकी कोई स्थायी समाधान बताओ। अभी भी इतना ज्ञान मिला है, समझ मिली है, 2 महीना मुरली मंथन का हो गया है, लेकिन मुझे अभी भी बातें लोगों की दिल पर लग जाती है, खासकर अपने लोगों की। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो पवन भाई, अभी भी आपको वो बातें लग जाती है, तो इसका कारण क्या है उसको आप देखो। कारण दो हैं इसके, एक छोटी सी बात से समझाऊंगा। एक व्यक्ति को पेट में दर्द हो रहा था, वो दवाई लेने के लिए वैद्य जी के पास गया, बहुत दूर गया, उसका पेट का दर्द समाप्त ही नहीं हो रहा था। वैद्य बहुत ज्यादा पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने सब कुछ देखा, तो उन्होंने 2 पुड़िया बनाई। एक तो अंजन जो आँख में लगाते, उस अंजन की एक पुड़िया थी, और एक पुड़िया थी खाने की, यानी चूर्ण की पुड़िया। बोले दोनों पुड़िया का उपयोग करो, 3 दिन में यह दर्द सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और वो तो बहुत बड़े पहुँचे हुए व्यक्ति थे। अब वो वापस घर पे आया, अब उससे क्या हुआ कि पुड़िया बदल गई। तो जो अंजन था वो तो खा लिया, उसने खाने लगा, और जो चूर्ण था वो आंखों में लगाने लगा। तो अब तो और परेशान हो गया, बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गया। तो अब बताओ गलती किसकी है? क्या वैद्य जी की गलती है? क्या वैद्य जी ने जो दवाई दी उसकी गलती है, या फिर गलती उसकी बेवकूफ़ी की है कि उसने जो बेवकूफ़ी करी?
हाँ, जो खाने का था उसको आंखों में लगाया, आंखों में जो लगाने का दिया था वो उसने क्या किया, खाने में ले लिया। तो बस भगवान ने भी हमें दो पूड़ियाँ दी है। दो पूड़ियाँ कौन सी दी है? दिमाग दिया और दिल दिया। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम है ना, अगर इस संसार में जा रहे हो, इस संसार के खेल में जा रहे हो, तो दो बातों का बड़ा ध्यान रखना है। कौन सी दो पूड़ियाँ थी? कि दिमाग दुनिया में लगाना, लेकिन दिल जो है वो मेरे में लगाना। गलती से भी दिल दुनिया में मत लगा देना। हाँ, तो अब हुआ क्या है? पवन भाई, आपने बोला कि मेरा दिल टूट गया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। हाँ, अभी भी दिल दुख जाता है। तो दवाई वाले की, वैद्य जी की थोड़ी गलती है। तुमने पुड़िया का गलत इस्तेमाल कर, तुम्हें किसने बोला है दिल दुनिया में लगाने के लिए? हाँ, दिमाग से चलो, व्यवस्थित चलो, सबका कल्याण करो, ठीक बात है, लेकिन दिल लगाने के लिए तो नहीं बोला तुमने। तुमने उल्टा काम कर दिया, दिल लगा दिया दुनिया में और भगवान के काम में दिमाग लगाते हो। सेवा करनी है, रुक रुक करके हम भी कर लेंगे। तरसठ बुकों की सेवा भी थोड़ी 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 करेंगे। हाँ, बाहर भगवान के काम में पूछो, ईमानदारी से पूछो। ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण समर्पण किया, दिल लगा दिया। ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने दिल लगा दिया, और हम भी बैठे, हमने भी दिल ही लगा दिया है। दिल लग गया हमारा भगवान से, प्रेम हो गया उससे। दिमाग संसार में लगाए, समझ के साथ चलना है। तो पवन भाई, तब तक तुम दुखी होते ही रहोगे। इसमें यह मत बोलो कि उसने मुझे दुख दे दिया, सासू ने कह दिया, उसने कह दिया। गलती तुम्हारी है। जब जब भी तुम दिल दुनिया में लगाओगे, तुम दुखी होने वाले हो। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है कि जब तक तुम गलतियां करते रहोगे, तब तक तुम दुख पाते रहोगे। आज से पूरियां बदल दो, दिल भगवान में लगा दो और दिमाग संसार में लगा दो। और उल्टा करोगे तो फिर मुझे मत प्रश्न पूछना कि भाई जी उसने ये कह दिया, मेरा दिल टूट गया, ये हो गया, दिल टूट गया। हम तुम्हारे दिल को संभालेंगे नहीं। दिल टूट गया तो ये बात तो समझ गई। अभी भी आश्चर्य होता है। चलो, आपको शायद जवाब मिल गया होगा आसान भाषा में। थोड़ा कड़क बोलना पड़ेगा, क्योंकि कड़क बोलने का अर्थ क्या है? आपका ज्ञान का नेत्र खुल जाए, आपको समझ मिल जाए, यही तो उद्देश्य है, यही तो समझ है। और सच कहें तो यही बात है। हाँ? तो अभी जो प्रश्न आ रहा है, वो हमारे प्रश्न जो है वो है दीपक भाई का। दीपक भाई कहते हैं कि कैसे भगवान से प्रेम बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, क्या करूँ? हाँ, इतनी समझ मिल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है। हाँ? संसार से बुद्धि निकले तो निकले कैसे? संसार से बुद्धि निकले तो निकले कैसे? हाँ? तो संसार से जो तुम बुद्धि निकालना चाहते हो, हाँ? तो संसार से बुद्धि निकालने का अर्थ क्या है? पहले यह बात तो समझो। हाँ? पहले यह बात तो समझनी पड़ेगी ना, संसार से बुद्धि निकालने का अर्थ क्या है। जितना सुन रहे हो ज्ञान, वो ज्ञान जो है वो प्रेम में नहीं बदलेगा, तब तक कुछ ज्ञान का फायदा नहीं। और भगवान का प्रेम उतरेगा कब आपके अंदर, यह बात भी तो समझनी है। भगवान का प्रेम तब उतरेगा जब ज्ञान तुम्हारा प्रेम में बदल जाएगा, और मन जब खाली हो जाए तो भगवान का प्रेम उसी समय तुम्हारे उतर जाएगा। कौन सा समय है, कौन सा ऐसा पल है जब भगवान का प्रेम तुम्हारे अंदर उतरे? तो वो पल कौन सा है? वो पल है जब संसार में दिल लगा के दिल टूट जाता है तुम्हारा। तब तुम्हें क्या करना होगा? तब तुम कोशिश क्या करते हो? दिल टूटने के बाद भी दिल लगाने की कोशिश करते हो कि मेरी सास से मेरी अनबन हो गई है, काश ऐसी शुभ भावनाएं फेंकूं कि सास वापिस अच्छी हो जाए, मुझसे बात करे। बेटा मुझसे नाराज हो गया है तो बेटा मुझसे फिर बात करे।
यहीं पर तो प्रॉब्लम है। यहां पर एक गलती करी है, 2 थप्पड़ खाए हैं और वहीं जाके घुस रहे हो। यही तो मोह है। मोह वाला व्यक्ति 10 थप्पड़ खा के भी वहीं घुसा रहता है। तो दिल जब टूट जाता है उस समय सामने वाले को बदलने की चाह मत करो भगवान के सामने। खाली सीख लो, दिल टूटा है, दिल टूटा है, बस उसका कल्याण हो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम क्या करते, कोई भी दुख आया तो परिस्थिति बदलने की तुरंत कोशिश करते हैं, तो मन में वो जगह नहीं मिलती। जब तुम खाली है वैसा वैसा स्वीकार कर लो, भगवान से भी किसी से भी बदलने की उम्मीद न करो, तब भगवान का प्रेम तुम्हारे अंदर उतर जाता है। वो मन, वो प्लेस है, वो जगह है। मुझे किसी बात का दुख मिला है तो मैं वो परिस्थिति बदलू नहीं। दुख को सुख में बदलने का अर्थ है कि जो सुख की कामना कर रहा हूं उससे, उसके पीछे और शायद बड़ा दुख छुपा हुआ हो और परेशानियां छुपी हुई हो। तो एक बार तो दिल टूटा है, अब सारे संबंधी अच्छे हो जाए, ताकि संबंध अच्छे हो गए तो फिर कल वो और हमला करे हम पर। चलो जिससे मनमुटाव हो गया, फिर हम भगवान को कहे बाबा कैसे भी करके उसके मन में प्रेम भर दो कि वो मुझसे अच्छे से बातें करे। पता चला 12 घंटे में वो आपसे अच्छे से बात करने लगा, आप खुश हो गए। और 6 दिन बाद और धमाके के साथ बम विस्फोट कर दिया उसने। पहले 2 गालियां बकी थी, अभी 10 बक दी। बताओ क्या हुआ तुम्हारा। तो समझ ये कहती है, ज्ञान ये कहता है कि जब दुख की परिस्थिति आ जाए तब हम बदलने की कोशिश न करें, उसको स्वीकार भाव करें, तभी तो ड्रामा का हर सेकंड कल्याणकारी है। उस समय भगवान कह रहा है बदलना नहीं, स्वीकार करो। भगवान के साथ सच्चा संबंध यही है। परमात्मा में मां शब्द आता है। आप मां बोलकर देखो, मां बोलोगे तो मुंह खुला होगा। मां बोला तो मुंह खुला होता है। बाप बोलो, बाप बाप कहते मुंह बंद हो जाता है, होठ बंद हो जाते हैं। मां बोलोगे तो मुंह खुला। मां खुले का अर्थ है कि हृदय की बात बता दो, लेकिन बाप की श्रीमत के आगे मुंह मत खोलो, संशय में मत आओ। बाबा ने कह दिया ऐसा करो तो वही बात सर्वोपरि है। बाप के आगे मुंह खोलने का मतलब क्या है, अपनी मन मत लगाना, यह है मुंह खोलना। हाँ, परमात्मा मां के रूप में है, उसे दिल की बातें कही जा सकती है, लेकिन बाप की श्रीमत के आगे लव और लॉ दोनों होना चाहिए। लॉ में हम अपना मत न लगाएं। हाँ, तो सच में जब ज्ञान प्रेम में बदल जाए तो जीवन में बदलाव आता है। जब दुख की परिस्थिति में हम स्वीकार कर ले, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, स्वीकार कर ले, क्योंकि वो तो असली दुख है नहीं। और उसको बदलने की, जब असली दुख है नहीं तो उसको बदले क्यों, नकली दुख है ना वो जो भी आपके पास आया, उस समय स्वीकार करें और तब भगवान का प्रेम साक्षात्कार के रूप में अंदर उतरने लगता है। यही मायावी संसार से विरक्ति और भगवान से निस्वार्थ प्रेम की पहचान है। पहचान है। तब तो तुम्हें समझना चाहिए, कभी कभी जीवन के किसी शांत पल में, कह रहे हो ना दीपक भाई, तो बात क्या हो रही है, तुम्हारे अंदर प्रेम उतरे। प्रेम उतरने के समय जब ऐसी दिल में दुख की अवस्था हो जाए तो कम से कम अपने आप से पूछो तो सही कि क्या स्थिति हो रही है। जब जीवन के इसी शांत पल में, जब रात बहुत गहरी हो और चारों ओर सन्नाटा हो, मन सारे दिन की थकान लेकर चुपचाप बैठा हो, तो अपने आप से प्रश्न पूछो दीपक भाई, अपने आप से प्रश्न एक पूछ लेना, क्या सचमुच इस संसार में कोई मेरा अपना है। मेरे जीवन में भगवान से प्रेम इसीलिए हुआ क्योंकि ये प्रश्न मैं रोज पूछता था। आपको पता है प्रश्न मैंने कितनी बार पूछा अपने आप से, कितनी बार पूछा, शुरू में संख्या लिखी है मैंने, 564 बार ये प्रश्न मैंने पूछा है अपने आप से। तब मुझे भगवान से गहरा प्रेम दिन ब दिन बढ़ता गया था। अब तो तुम्हें ज्ञान का सार मिल रहा है, अनुभव का सार मिल रहा है। अब तो तुम बहुत जल्दी भगवान के प्रेम में डूब सकते हो। तो अपने आप से पूछो कि क्या सचमुच इस संसार में कोई मेरा अपना है।
जब आत्मा यह प्रश्न करती है तब जीवन की सारी परतें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। कितनों को अपना समझा, कितनों के लिए रोए, कितनों से उम्मीदें रखी और अंत में क्या मिला। बदलने की कोशिश मत करो, दुख आए, खाली समझने की कोशिश करो, स्थिति को समझो। यही तो है अंधेरे को समझना। तुम करते हो बदलने की कोशिश, फिर रोने को तैयार हो जाते हो, फिर धोखा खाने को तैयार हो जाते हो, फिर उम्मीदें करना शुरू हो जाते हो, तो भगवान के उतरने की जगह ही नहीं बचती है। सीख लो ना। तो जब प्रश्न पूछते हैं अपने आप से तो सारे जीवन की परतें खुलने लगती है। कितनों को अपना समझा, कितनों के लिए रोए, कितनों से उम्मीदें रखी और अंत में क्या मिला। खाली थोड़ा सा साथ मिला, थोड़ा सा दर्द मिला, थोड़ी यादें मिली और इसके बदले में मिला बहुत ज्यादा खालीपन मिला। तभी तो समझ में आता है कि यह संसार जो है वो ठहरने की जगह नहीं, यह तो एक गुजरता हुआ मेला है। इसे अपना घर मत बना लो। इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं बना जो आपको यहां पर रुका सके। कितने इस जमीन पर जिस पर घर बना है, कितने लोग आए ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। न तो अंबानी बना पाया, न अडानी बना पाया, न कोई नहीं। जो कहता है मेरा मेरा वो खुद चला गया। असली घर तो वो बनाए जो भगवान से प्रेम कर ले। तो यह तो गुजरता हुआ मेला है। तभी तो कबीर जी का दोहा मुझे याद आता है। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो ये शरीर मिट्टी का है, जिसने मिट्टी का घड़ा बनाया तो मिट्टी में ही मिला देगा वो। हम सब किस में मिल जाएंगे? मिट्टी में। ये संसार, ये शरीर, ये रिश्ते सब समय के साथ बदल जाते हैं, ध्यान रखो। लेकिन एक है जो कभी नहीं बदलता, पता है वो कौन है? आदमी जवान होगा, बचपन होगा, बुढ़ापा आएगा, संसार में रिश्ते बदल रहे, पल पर में उम्मीदें बदल रही हैं, लेकिन एक है जो सदा एक जैसा रहता है और वही भगवान है जो कभी नहीं बदलता। मुझे अनुभव होता है, दिल से मुझे अनुभव हुआ कि एक वो ही है जो बदलता नहीं है, तो उसके साथ रिश्ता हो जाए। दुनिया की हर मोहब्बत में मतलब छुपा मिला, दुनिया की हर मोहब्बत में मतलब छुपा मिला, सिर्फ तेरे प्रेम में ही सुकून का सिलसिला मिला। उसके प्रेम में ऐसा डूबने का दिल करता है जो निरंतर बढ़ता जाता है। असली प्रेम, 7 स्टार जीवन का मतलब क्या है? असली प्रेम को पाना, असली दुख को भी समझना, असली सुख को पाना। असली शांति दुनिया वाली शांति नहीं, असली शांति असली प्रेम से सुकून आ जाता है। सच में जब भी आत्मा संसार से टूटी हो ना, तब भगवान ने संभाला है हर एक आत्मा को। बाबा के बच्चे तुम अनुभव करो, जब लोग समझ नहीं पाए तब भी वह तुम्हें समझता रहा, जब सबने साथ छोड़ा तब भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहा। इसीलिए कहते हैं भगवान साथ नहीं छोड़ता है। मीरा भी तो इसलिए कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई। मुझे ये भजन नहीं लगता है, यह तो उस आत्मा के अंदर की पुकार है जिसने संसार को पूरी तरह पहचान लिया था। मीरा ने पहचान लिया था ये धन, ये दौलत, ये राजाई ठाट कुछ भी नहीं है, सब धोखा है। जब आत्मा थक जाती है, बार बार लोगों से, संसार से दिल लगाकर टूट जाती है, बार बार उम्मीद लगाकर थक जाती है, तब वह रोकर भगवान से कहती है, परमात्मा से कहती है, मीठे बाबा से कहती है कि हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, बहुत भटक लिया, बहुत लोगों को अपना मान लिया। अब मुझे अपने चरणों में जगह दे दो, अपने दिल में जगह दे दो। दुनिया से दिल बहुत लगा दिया, अब मैं अपना दिल लेकर तेरे पास आई हूं। बस तू मुझे अपना बना ले। यही तो है, इस जन्म में थोड़ी, हमने हर जन्म में दुख पाए, हर जन्म में बहुत तकलीफें झेली हैं।
क्योंकि पता चल गया ना अंदर से। दीपक भाई अभी भी समझ में नहीं आया। सोचो अपने आप से कौन है अपना। जिन्हें अपना समझा उन्होंने तो वक्त पर रंग बदल लिया। एक तू है बाबा जिसने हर हाल में हाथ थाम लिया। वो कितना प्यारा है भगवान, जो एक सेकंड अभी बुलाओ तो उसी पल हाजिर हो जाए, एक सेकंड भी ना लगे। बोलो, इतना प्यारा भगवान, इतना साथ देने वाला भगवान, हर समय अपने मन की बात को समझने वाला भगवान, फिर भी क्या हम दिल दुनिया में लगाएंगे? सोच भी न चले। हाँ? संसार का प्रेम तो परिस्थिति देखकर बदल जाता है, लेकिन भगवान का प्रेम तो आत्मा से होता है। हाँ? वो कभी नहीं बदलता है। भगवान का प्रेम तो निरंतर बदलता रहता है। बहुत नाच लिया, कहते ना, अब मैं नाचू बहुत गोपाल। इस संसार में बहुत नाच लिया, इतने जन्मों से ये माया नचा ही तो रही है। कितना नचा रही है ये माया, सोचो जरा। इस नाच में हम कितना 63 जन्मों से भटक रहे हैं, कभी धन में, कभी समय में, कभी संबंधों में उलझते ही गए हैं। अब तो भटकना छोड़ दो, अब तो भटकना छोड़ दो। तो जिसने सब कुछ दिया है, उसको ही हम भूल जाते। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो। जिसने शरीर दिया उसी को हम भूल गए। सोचो जरा, कई बार तो आश्चर्य होता है हमें, कैसे भूल सकते हैं उस भगवान को। कोई अगर हमें थोड़ा सा साधन दे दे, थोड़ा सा कोई मदद करे, तो उसको हम नहीं भूलते, और उसको ही भूल गए जिसने हमें इतना सुंदर तन दिया। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, जिसने मुझे सब कुछ दिया, मैं तुम्ही को भूलकर संसार में भटकता रहा, मुझे माफ करो। और सच कहे, यही तो आत्मा की सबसे बड़ी भूल है। जिसे सबसे ज्यादा याद करना था, उसी को सबसे कम याद किया। और कहते हो दुख लीला। किसे याद करना चाहिए था? जिसने सब कुछ दिया, जो हर समय खड़ा है, हर पल खड़ा है। उसी को हम कम याद कर रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अब तो उसके साथ की आदत हो गई। आप कहते हो भाई जी, प्रेम तुम्हारा कैसे होता है भगवान से? प्रेम होता है वो ज्ञान, समझ आ गया ना, ज्ञान प्रेम में बदल गया। बताओ, अब तो आदत हो गई है उसके साथ रहने की, क्योंकि सारे रिश्ते एक दिन थक जाते हैं। पर मीठे बाबा, तेरे साथ की आदत कभी नहीं जाती है। हे प्रभु, तू दूर होकर भी इतना पास लगता है कि तेरी याद में भी दिल को राहत सी मिल जाती है। इतना प्रेम हो गया उससे। अकेले में रहने में मन लगता है, साथ में लगता है कि मैं खो गया हूं। उसका साथ ही बड़ा आनंददायक है। प्रेम की गली बड़ी अकड़ी, प्रेम की गली बहुत सकरी है, जिसमें दो साथ में नहीं जा सकते। तुम सोचो मैं संबंधियों सबको लेकर घुस जाऊं भगवान की प्रेम की गली में? नहीं, वहां पर तो कोई एक ही जा सकता है। ऐसा दिल हो ना जिसमें भगवान बसा हो। तुम्हारा दिल तो कैसा है? गिरवी रखा हुआ है तुम्हारा दिल तो कई लोगों के पास गिरवी रखा हुआ है। बच्चे, संबंधी, समाज, सोसाइटी में इतनी जगह दिल गिरवी में रखा है। भगवान देखता है ये दिल काम का नहीं है, तुम्हारा प्रॉपर्टी नीलामी वाली है। दिल ऐसा हो ना। दिमाग और दिल की दो पूरी आती है। भगवान का प्रेम तो बहुत शांत होता है। वह शोर नहीं करता है, वह बस महसूस होता है। जब रात में मैं आत्मा सो जाती हूँ और चुपचाप भगवान को याद करती हूँ, तब ऐसा लगता है कि कोई अपना है जो पास आकर बैठ गया है। कोई ऐसा है जो बिना बोले मेरी मन की बात को समझ रहा है।
और सच में कितनी कमियां हैं हमारे अंदर। लोग तो एक थोड़ी सी कमी हो जाए तो हमें स्वीकार नहीं कहते हैं, ये थोड़ी सी गलती हो जाए तो लोग हमें धिक्कार देते हैं। लेकिन परमात्मा कैसा है? प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। भगवान से एक बात क्या होती है कि हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, कि अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, बुराइयां हैं, तो हे भगवान, हे प्यारे बाबा, उसको दिल पे मत लेना, मैं सुधार करूंगा। अंदर से वो भाव पैदा हो जाए कि हे प्रभु, मुझ में हजार कमियां हैं, फिर भी तू मुझे अपना बनाए रखता है। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। सोचो ना जरा, कितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर, कितनी कमियां हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। मैंने दुनिया में हर दरवाजा खटखटाया, कहीं सुकून नहीं मिला। हे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हे मेरे मन के मीत, मैंने दुनिया में हर दरवाजा खटखटाया, कहीं सुकून नहीं मिला। जब तेरे दर पर सिर झुकाया, तब जाकर खुद से मिलना हुआ। खुद से पहचान पाया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की सही समझ क्या है। सच में भगवान का प्रेम जो होता है ना, वो आत्मा को भीतर से बदल देता है। फिर संसार जो है ना, पहले जैसा आकर्षित नहीं करता है, बिल्कुल आकर्षित नहीं करता है। ऐसा लगता है कि फिर भीड़ में भी मन अकेला नहीं लगता है। आत्मा हर पल महसूस करती है कि मेरे बाबा, मेरा बाबा मेरे साथ है। बताया ना कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। या तो संसार का रहोगे या भगवान का। दिल में दोनों नहीं रख सकते। संसार को भी दिल में रखो और भगवान को भी दिल में रखो, डबल पूरिया हो जाएगी तो और पेट गड़बड़ हो जाएगा। दो नावों में कदम कैसे रखोगे, डूब जाओगे। एक का भरोसा, एक का सहारा हो। दुनिया में दिमाग लगाओ, दिल मत लगाओ। जब तक मन संसार में भरा है, भगवान का अनुभव गहरा नहीं होगा। प्रश्न पूछा है ना दीपक भाई की, कैसे भगवान का प्रेम मन में उतरे। मन में उतरने के लिए जगह तो रखो। मन में तो संसार भरा हुआ है, तो फिर भगवान का अनुभव कैसे होगा। दिल से दुनिया भर के रिश्ते बसाए बैठे थे, इसलिए तेरा एहसास नहीं हुआ। हाँ, कि जब बाबा दिल में दुनिया भर के मैंने रिश्ते बसाए बैठे थे, इसलिए तेरा एहसास नहीं हुआ। जिस दिन सबको दिल से उतारा, उस दिन तू हर सांस में महसूस हुआ। ऐसा लगा मुझे भी गहरा कि वो मुझ में बस गया, मैं उसमें बस गया और कुछ बाकी न रहा। जब तुम दिल से संसार को उतार लोगे संपूर्ण रीति से, उस दिन तुम भगवान जैसे हो जाओगे, भगवान तुम्हारे जैसा हो जाएगा। मीरा ने महल छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिए, लेकिन क्यों छोड़े? क्योंकि उन्हें भगवान के प्रेम का स्वाद मिल गया था। और एक बार आत्मा को भगवान का प्रेम मिल जाए, फिर संसार का स्वाद फीका लगने लगता है। अब कुछ इच्छा ही नहीं रहती। वो प्रेम, वो खालीपन जब दर्द में उतरता है, भगवान बताया ना, दिल चोट खाई हुई होती है, जिसमें चोट तो खाई है लेकिन बदलने की इच्छा नहीं कि ये दुनिया बदल जाए, वो इच्छा न रखे। समझ ले, परख ले कि दिल पे चोट लगी है, बड़ी चोट से बच जाना है। और फिर जब भगवान का प्रेम अंदर उतरता है ना, तो कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है, दिल भरपूर हो जाता है। अब अंदर से आवाज आती है सच में कि अब ना कोई चाह बाकी है, ना कोई अरमान बाकी है। तेरे प्रेम में जो सुकून मिला बाबा, उसके बाद तो सब कुछ बेईमान सा लगता है, बेरुखी सा लगता है। दुनिया में कहीं मन नहीं लगता, अब दुनिया में दिल नहीं लगता है। कोई चाहे कितना भी अच्छा हो, कोई चाहे कितनी भी मीठी बात कर ले, कोई चाहे अरबों रुपया का लोभ दिखा दे, बस हमें समझ में आ जाता है कि यह सब तो रंग झूठा है। भगवान के रंग का स्वाद ही कुछ अलग है। जब परमात्मा का रंग चढ़ जाता है तो दुनिया का रंग उतरने लगता है।
कई बार मैं आत्मा कहती हूँ और कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कि हे बाबा, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे अपने प्रेम में छुपा लो, इतना प्रेम के आंचल में मुझे ले चल तू, अपने साथ इस दुनिया से पार कहीं ले चल, जहाँ पर बस तेरा प्रेम हो और कुछ न हो, जहाँ पर मन का आवागमन न हो। साई की नगरी ऐसी जहाँ मन कहीं ना आवे न जावे, बस मन वहाँ रुक जाए, ठहर जाए, सच्चा विश्राम ही वही है। बस भगवान का प्रेम मिल जाए, उसके प्रेम में छुपा ले। और सच में जब आत्मा ऐसा दिल से पुकारती है तब भगवान जरूर सुनते हैं। तुम्हें भले दिखाई न दे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना गहराई से महसूस होने लगेंगे कि तुम बिल्कुल बदल जाओगे, पहले जैसे नहीं रहोगे। जब भी लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, जब भी लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब भीतर से तेरी आवाज़ आई, मत डर, मैं आज भी तेरे साथ हूँ। फिर कहाँ से दुनिया का डर लगेगा बताओ। जैसे ही डर लगता है ना किसी बात का, भविष्य की बात का, अब क्या वो बातें ही नहीं आती है, क्योंकि भगवान का प्रेम जब अंदर रहता है तो अंदर से आवाज़ आती है कि जब भी लगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब भीतर से तेरी आवाज आती है, मत डर, मैं आज भी तेरे साथ हूं। जो आत्मा भगवान से प्रेम करने लगती है फिर उससे शिकायतें कम होने लगती हैं। यही तो बात है। जो आत्मा ज्यादा शिकायतें करती है उसके जीवन में भगवान का प्रेम नहीं उतरा है। अगर भगवान का प्रेम उतर जाए तो उसके पास शिकायतें नहीं रहती। कोई पूछे मुझे कि तुम्हारे जीवन में शिकायतें कहाँ है, मैं कहता हूँ प्रेम करने का समय नहीं तो शिकायतें कहाँ से करूं। प्रेम करने से ही तो फुर्सत नहीं मिलती है? क्योंकि समझ में आया अंदर से भगवान ने, प्रेम ने कितना संभाला है। दुनिया ने जितना तोड़ा बाबा, तेरे प्रेम ने उतना ही संभाला है। हे प्रभु, तूने ही मुझे हर बार गिर कर फिर से चलना सिखाया है। कितनी बार गिरे हैं इस ज्ञान में, इस समझ में, लेकिन हर बार उसने अपना हाथ पकड़कर ऊपर उठा लिया है। अब आत्मा को एहसास होने लगा है, अंदर से एक भाव होने लगा है, दीपक भाई ये प्रेम कहाँ से उतरता है, तो मैं प्रेम में बह जाता हूँ, इसलिए सारी बातें निकल रही है। प्रश्न ही कुछ ऐसा है जिसका जवाब भी प्रेम से दिया जाता है। अब तो अंदर से एहसास होने लगा है कि मैं संसार की नहीं हूं, मैं तो उस परम धाम की हूं। फिर सब कुछ अच्छा लगने लगता है, भगवान की बातें अच्छी लगती है। भगवान के, देखो जो दिमाग से सुनेगा उसको ये बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो दिल दुनिया में लगा के बैठा है, तो उसको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। प्रेम की बातें तो उसको अच्छी लगती है जिसने दिल भगवान को लगाया है। जो भी समय नहीं दिमाग से सुन रहा है उसको इसके बस की बातें नहीं है समझना। दिल लगा के देखो तो दिल की बातें समझ में आए। अब तो अकेले में भगवान से बातें करना अच्छा लगता है, आप लोगों से भी भगवान की बात करना अच्छा लगता है। तब आत्मा सच में अंदर से कह उठती है कि मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई। उसी एक बाबा के प्रेम में दिल लग जाता है, उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब लौट चलूं तेरी ओर प्रभु, बहुत भटक लिया इस दुनिया में, अब तेरे प्रेम के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। देखो आज तो कैसी पंक्तियां बाहर निकल रही है, हा? प्रेम में वो अल्फाज निकल जाते हैं, वो शब्द निकल जाते हैं। प्रेम जो है वो भाव ऐसा है जिसमें न जाने कौन से ऐसे शब्द निकले जिससे वो प्रेम प्रकट हो सके कि अब लौट चलूं तेरी ओर प्रभु, बहुत भटक लिया इस दुनिया में, अब तेरे प्रेम के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। बस उसी के प्रेम में डूब जाओ। कितना सुंदर है ये बात, बहुत गहरी है बातें। बाबा की याद बहुत बड़ी गहरी है। शिव बाबा की याद कभी भी अचानक भी आ जाती है। अचानक कब आएगी? जब भी आप कहीं पर हो। अभी मेरा टूर था जब, तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी, कहाँ बैठूं क्या करूं, तो सीट मिले ना मिले तो अपन सोचे कि सीट मिल जाए, कामना करे। नहीं, ये तो मौका है, परेशानी है, दर्द है, तब भगवान आवाज देता है। ये खालीपन में ही तो रुकना आ जाए जब
खालीपन में रुकना आ जाए। ऐसे नहीं कि ट्रेन में भीड़ है तो रिजर्वेशन नहीं मिला तो कोई परेशानी है, नहीं, कुछ बदलने की चाहत न रहे, तब वो खालीपन में भगवान उतरता है, खालीपन में भगवान का प्रेम उतरने लगता है और उसकी आवाजें आने लगती है। यही तो बहुत मजा है। जब कोई दर्द आए ना, उस समय भगवान के पास बिना शिकायत के बैठ जाओ। भीड़ में भी अब तन्हा नहीं लगता मुझे, क्योंकि तेरी यादें मेरे साथ चलती हैं। जब वो साथ है तो कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं। ऐसे में आत्मा मौके की तलाश में रहती है। दीपक भाई, तुम भी भगवान के प्रेम को अंदर उतारना चाहते हो तो दर्द के समय भगवान के प्रेम के उतरने के लिए जगह रख दो कि कुछ बदलना नहीं है, जो है उसको स्वीकार कर लो। फिर वो तुम्हें भगवान की पुकार सुनाई देने लगेगी। हाँ, वो आवाज बहुत बड़ी अलग होती है, एक पल को थाम लेती है, अंदर से पकड़ लेती है और दिल कहता है हाँ यही तो है, इस खालीपन में तेरी पुकार सुनना चाहती हूं। बहुत आनंद लगता है, इतना आनंद लगता है, आंखों से प्रेम का झरना बहने लगता है। उस पुकार में बड़ा अपनापन होता है। पहले मुझे कोई बहुत बड़ी बातें कह देते थे ना, शुरुआत में ज्ञान में था, तो मैं उस दर्द हुआ लेकिन दर्द को प्रेम में बदल देता था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि देखो दुनिया कैसी है जो दर्द दे रही है। तो अब वो अच्छा बोले या वो हमसे सॉरी कह दे वो आशा नहीं रखती था। मैं आत्मा तो बस एक ही भाव रखती थी कि मुझे दुनिया समझ में आने लगी है बाबा, कि दुनिया कैसी है। हा? कोई शिकायत नहीं, बस स्वीकार पाओ। जितना दुनिया दर्द थे उतना भगवान के करीब हो जाओ, दिल दुनिया में लगाना छोड़ दो। इस पुकार में बड़ा अपनापन होता है। इधर संसार दर्द देता है लेकिन अब वो दर्द भी दवा बन जाता है, क्योंकि उस दर्द में भगवान करीब आ जाता है। जैसे कोई कह रहा हो कि तुम अकेले नहीं हो, और सच कहो जब पहली बार यह अनुभव हुआ तो जीवन बदल गया, सच में बदल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। जब चारों तरफ से दुनिया ने ठुकराया तब मैंने उस जगह वापस जाना पसंद नहीं किया, क्योंकि अब पता चला कि दिल तो भगवान में लगाना है। सब सारी दुनिया सारी झूठी, झूठी तेरी काया, झूठी तेरी माया, बस भगवान ही सच्चा है। क्योंकि जब जब दुनिया ने तोड़ा मुझे तब तेरे प्रेम ने संभाला मुझे। भगवान का प्रेम इतना है कि वो संभालता है। भगवान के प्रेम को जीकर देखना होता है। किताबें बहुत पढ़ ली, शब्दों में बहुत खोज लिया, अब खालीपन में भगवान को खोजो। इस दर्द में, इस पीड़ा में, इस समस्याओं में भगवान को उतर जाने दो, क्योंकि खालीपन की सबसे सुंदर बात यह है कि जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा महसूस करोगे। बाप मुंह चुप हो जाता है ना, बंद कर लो मुंह, महसूस करो उस परमात्मा को। ऐसा लगेगा कि जैसे भीतर में कोई दीपक जल गया हो, बाहर अंधेरा हो सकता है लेकिन भीतर में उजाला रहता है, और वही उजाला प्रेम का उजाला होता है, कदमों को दिशा देता जाता है। उसकी याद, उसकी प्रेम की वो बातें, तेरी यादों का दिया दिल में जला रखा है, इसलिए अंधेरों में भी रास्ता दिखता है। कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी विघन हो, ऐसा लगता है ये तो पार हो ही जाना है। कभी मैं आत्मा अपने पुराने दिनों को याद करती हूं, जब हर छोटी बात में दिल वो बातें तोड़ देती थी। जब किसी की बेरुखी से रातें भारी हो जाती थी तब समझ नहीं थी कि दिल को सिर्फ एक ही सहारा चाहिए था। अब अगर कोई दूर भी चला जाए तो दर्द होता है लेकिन टूटन नहीं, दर्द हो लेकिन अंदर से हम टूटते नहीं है, क्योंकि भीतर जो जुड़ाव है वो भगवान के साथ वो ज्यादा गहरा है, और यही तो उसके प्रेम की पहचान है। भगवान का प्रेम हमें अंदर से स्थिर कर देता है। अब लोग बदल जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीठे बाबा तेरा प्रेम, तेरा सहारा मेरे साथ है। शिव बाबा के साथ यह रिश्ता किसी शर्त पर नहीं टिका है, बस सच्चा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। जैसे नदी सागर की ओर जाती है बिना किसी शर्त के। नदी को समझाना नहीं पड़ता है कि सागर क्यों चाहिए, वो तो बस जानती है। वैसे ही यह दिल भी जानता है कि उसे तो बस भगवान चाहिए।
क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, इन सवालों का कोई अब अर्थ नहीं रहा। दिमाग को छोड़ो यहां पर। उससे जब प्रेम उतर जाएगा ना मन में, बदल जाओगे तुम वो नहीं रहोगे। सच में प्यारे बाबा, अब तेरे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता और तेरे साथ कुछ बाकी नहीं लगता। क्या, उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, और वो साथ है तो फिर कुछ कमी नहीं लगती कि ये कमी है वो कमी है, कुछ भी नहीं। सूखी रोटी और चटनी भी खा ले तो मन प्रेम से भरपूर हो जाता है। कामनाओं के पीछे कितना भी भागो, अधूरापन ही लगेगा, जैसे सांस तो चल रही हो लेकिन जीवन रुक गया हो। कब तक कामनाओं में भागोगे, इच्छाओं में भागोगे, जितना इच्छाओं के पीछे भागोगे और खाली होते जाओगे, लेकिन उसकी याद, उसकी खुशबू हर पल महकती रहती है, जैसे कोई अदृश्य छाया मुझे सहला रही हो। तेरे नाम का असर कुछ ऐसा हुआ कि हर दर्द भी अब सुकून सा लगता है। जब उसका नाम ले लिया तो मन को ठहराव मिल गया, ऐसा ठहराव मिल गया कि मन को सही जगह मिल गई। वरना दुनिया की तो हर खुशी भी अधूरी लगती थी, कोई कामना खुश नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके प्रेम की लहर जब दिल को छू जाती है तो हर बेचैनी अपने आप सो जाती है, गहरे प्रेम में डूब जाती है। हे परमात्मा, तेरा प्रेम का नशा ऐसा चढ़ा है कि अब कोई और नशा अच्छा नहीं लगता। मेरे मन के मीत साजन, तू दिखता नहीं लेकिन गहराई में महसूस गजब का होता है। जैसे धड़कनों में कोई चुपचाप बस गया हो। तेरे बिना सब कुछ होकर भी कुछ नहीं, और तेरे साथ कुछ न होकर भी सब कुछ है। सबसे मूल्यवान है भगवान, अगर वही मिल गया तो बाकी सब फीका हो जाता है। धन, कागज के टुकड़े, क्या वो हमारी कीमत खरीदेंगे? सोचो जरा, हमने तो सबसे मूल्यवान भगवान को पा लिया है। जिसे पा लिया तो सब मिल गया, जिसे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। सारा धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, है सब कुछ मिल जाए, लेकिन भगवान का प्रेम ही खो जाए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ चला गया। वो नाराज न हो, काम ऐसा करें कि उसके दिल में बस जाए। लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन हम काम कुछ ऐसा करें कि वो मुझे याद करे, भगवान मुझे याद करे। ऐसे कर्म हो, ऐसी भावना हो, ऐसी दिल में सुंदरता हो कि वो हमें याद करे। जब भी मैं आत्मा आंखें बंद करती हूं तो वो और करीब आ जाता है, जैसे दूरी सिर्फ वहम हो। तेरे प्रेम में खोकर ही खुद को पाया है, वरना मैं आत्मा खुद से भी अनजान थी। कि तेरे प्रेम में खोकर ही खुद को पाया है, वरना मैं आत्मा खुद से भी अनजान थी। हे साजन, मेरे मन के मीत, मैं खुद को ढूंढती रही दुनिया में। मैं खुद को ढूंढती रही दुनिया में, और तू मेरे भीतर ही बैठा था। अब उसकी याद का असर इतना गहरा है कि हर जगह बस वही दिखाई देता है। सच कहूं बाबा, सच कहूं, दिल की आवाज आ रही है कि तेरे बिना सब रिश्ते फीके लगते हैं, तेरे साथ हर रिश्ता अपना सा लगता है। तेरे प्रेम में एक अजीब सी खामोशी है जो हर शोर, हर दर्द, हर आवाज को शांत कर देती है। जब दिल बहुत थक जाता है तो तेरी याद उसे फिर से जगा देती है। भगवान, अब मेरा कोई सहारा नहीं, बस तेरी याद है, तेरा प्रेम है, बस वो ही सहारा है। और कोई सहारा है भी नहीं, न सहारा चाहिए। तेरी यादें ही अब मेरा सहारा है, वरना यह दिल तो बहुत पहले हार गया था। अब तो बस तेरे प्रेम में डूब जाना है और कुछ नहीं चाहिए। उसके प्रेम में कितना आनंद है, कितना सुकून है, कितना परम आनंद है। हे साजन, तेरे प्रेम में एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है। तेरे बिना यह दुनिया अजनबी सी लगती है, जैसे मैं किसी पराई दुनिया में आत्मा आ गई हूं। ये दुनिया अजनबी हो गई ना, कोई पहचान नहीं है। अंदर से वो भाव निकले, प्रेम में सब शब्द निकलते जाते हैं। तेरे बिना सब अधूरा है, तेरे साथ में सब पूरा है। तेरे नाम की गुंज जब दिल में बस गई है, तेरे प्रेम में डूबना ही अब जीना लगता है। तेरे बिना यह दुनिया अजनबी लगती है, जैसे मैं किसी पराई दुनिया में आ गई हूं।
कोई चेहरा अपना नहीं लगता, बस तेरा चेहरा अपना लगता है। जब तेरे प्रेम की पहचान मिली तब ये दुनिया अजनबी लगने लगी। जब भगवान के प्रेम को पहचान लोगे तो दुनिया का सच्चा चेहरा सामने आ जाएगा। उसकी याद में इतनी मिठास है कि हर दर्द हल्का हो जाता है। सच कहूं तो तेरे बिना अब कोई बात अच्छी नहीं लगती। तेरे संग साइलेंस में बैठूं तो खामोशी भी गीत बन जाती है। बस वो साइलेंस में उतर जाओ। अब तो खामोशी में भी तेरा नाम लेने लगे हैं। बस मेरे साजन तेरे प्रेम में खुद को भूल जाना चाहती हूँ, और खुद को भूल जाना ही सुकून है। भूल जाओ सब कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरी प्यारी आत्माओं, प्रेम में डूब जाओ, हर दर्द अपने आप मिट जाएगा। अब किनारे पे मत रहो। हाँ, किनारे पे रहकर थोड़ी डूब पाओगे, उसके प्रेम में उतर जाओ। हाँ? क्योंकि उसके बिना तो जीवन सवाल है, और उसके प्रेम में उतर गए तो हर सवाल का जवाब है। उसके बिना सब शोर है, उसके साथ गहरा सुकून है। उसके बिना सब खाली है, उसके साथ सब कुछ भरा हुआ है। तेरे बिना कुछ भी नहीं, तेरे साथ ही सब कुछ है। अब फिक्र छोड़ दो कि क्या होगा कैसा होगा, कुछ मत सोचो। बस भगवान को याद करो, दिल से याद करो। हाँ? एक ही बात है हमारा तो। इसीलिए धन दौलत का भी न मोह, न सर पे छाता है, न बैंक में बचत खाता है, न हमारा किसी से नाता है। बस भगवान ही है जिसके पास मिलने से कोई कमी नहीं रहती है। हाँ? बताओ। तो ये प्रश्न था ना दीपक भाई, भगवान के प्रेम में कैसे उतरा जाए। तो दर्द में ही हम भगवान के प्रेम में उतर सकते हैं। आपने बताया कि भगवान के प्रेम में भाई जी कैसे उतरते हो। उतरते नहीं, उतार ही दिया ना सबको, हम सब उतर गए ना उसके साथ। अनुभव की बातें हैं। अब ज्ञान है ना, प्रेम में बदल जाना चाहिए। चलो एक प्रश्न और ले लेते हैं, एक प्रश्न और ले लेते हैं ताकि समझ में आए। अब जो प्रश्न है वो कहते हैं कि अभी जो प्रश्न आ रहा है प्रीति बहन का आ रहा है। प्रीति बहन कहते हैं कि मुझे फिल्मी गीत भी सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो क्या अभी मैं भगवान के प्रेम में वो फिल्मी गीत भी सुन लूँ तो क्या अच्छा लगेगा। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है कि बाबा के भजन सुनूं, भगवान के भजन सुनूं या ये सुनूं। और दूसरी बात आती है, अच्छा उन्होंने मेरे लिए प्रश्न पूछ लिया है कि आपकी बातें बड़ी निराली है, आपकी ज़िंदगी, ये मुरली मंथन सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए इतने अच्छे कमेंट करते हैं, कमेंट्स आते हैं, सभी बातें करते हैं। तो भाई जी हमें तो थोड़ा बहुत भी मिलता है, कुछ तो अहंकार लगता है कि आपको अहंकार नहीं आता है। हाँ? जब मुझ मेरे लिए प्रश्न पूछे कि आपको अहंकार नहीं आता है और भगवान के गीत ही अच्छे, फिल्मी गीत तो ना सुनो। ये प्रीति बहन ने मेरा प्रश्न जरूर लेना ऐसा पूछा है। देखो बात ये आती है, ये प्रश्न इसलिए लेते हैं जब ऐसे ही प्रश्न 9 प्रश्न और पूछे गए अहंकार वाली बात में है, तो अहंकार आए तो वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रश्न ले रहे हैं। और सच में कहते हैं कि जब अहंकार अंदर आ जाता है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन आपने मेरे अंदर की बात पूछी है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि शायद ये इस बातों से सबका समाधान आ जाए। हाँ, पहली बात तो ना तो मेरी देह आपको दिखती है, कौन बोल रहा है क्या है, तो देह का भान नहीं। जब हम किसी का दिल भगवान से जोड़ते हैं ना, किसी को अपने में नहीं फंसाना है, इसलिए देह रूप से न्यारे रहते हैं। सबका बुद्धि किससे लगे, परमात्मा से लगे, है ना। और दूसरी बात बताई कि अहंकार, तो अहंकार नहीं आएगा भगवान की, जैसे आपने बताया फिल्मी गीत तो सुन लो। फिल्मी गीत सुनने से कोई दिक्कत थोड़ी है, अंदर भाव कौन सा है। कोई सा भी गीत आप ले लो, उसके अंदर अगर आपका भाव भगवान से जुड़ा हुआ है, उसका अर्थ अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हमारा मन का मीत, हमारा उसके साथ संबंध इतना गहरा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सुनते हो। जहाँ तक मेरी बात आती है अहंकार की, तो अहंकार को भाई जी आप कैसे नहीं लेते हो। तो मैं अहंकार को इसलिए नहीं लेता हूँ कि मुझे अगर फिल्मी गीत की बात करो तो कई सारी लाइनें याद आ जाती हैं। किस बात का अहंकार करे बताओ।
कहते हैं ना वो कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। तो अपनी कहानी कोई ज़्यादा थोड़ी है जीवन की, आज है कल नहीं रहेंगे, है। मुरली सुनाने वाले भी तो कई लोग रहेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक जन गया तो मुरली मंथन नहीं सुनाए। मैं नहीं रहूँगा तो कोई और सुनाने वाला मिल जाएगा, और कल आपसे भी बेहतर सुनने वाले भी मिल जाएंगे, मुझसे बेहतर कोई सुनाने वाले मिल जाएंगे, और आपसे बेहतर कोई सुनने वाले मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात है, भले पल दो पल की अपनी कहानी है, लेकिन शिव साजन की प्रेम की कहानी अनंत है। इस बात को ध्यान रखो। परमात्मा के साथ जो प्रेम की कहानी है वो अनंत है, वो सदा के लिए, वो पल दो पल की नहीं है। मैं तो इस दुनिया के मेले में कुछ सांसों का मुसाफिर हूँ, आज हूँ कल चला जाऊंगा, आज हूँ कल चला जाऊंगा, पर वो है जो हर जन्म में साथ रहने वाला है। तो इस दुनिया में किस बात का अहंकार करें? कोई पद पे है, कोई बड़ा पोजीशन पे है, कोई लखपति है, कोई ये है, लेकिन है क्या? इस दुनिया के मेले में कुछ सांसों का मुसाफिर है। कब सांसें खत्म हो जाए, गिनती की सांसें मिली हुई है। मैं भी आज हूँ, शायद कल चला जाऊँ, क्या मौत का भरोसा है? हुँ? तो मैं तो इस दुनिया के मेले में कुछ सांसों का मुसाफिर हूँ, आज हूँ कल चला जाऊंगा, पर वो हर जन्म में अपने साथ रहने वाला है, परमात्मा। तो यही बात है कि उसके साथ हर जन्म में जिसके साथ रहना है उससे दिल लगाए ना, यहां पे किस बात का अहंकार रखे? वो हमारे मन का वो गीत है जो कभी खत्म नहीं होता। दुनिया में तो देखो ना, क्या किससे लगाव करना, दुनिया में कितने चेहरे आए, कितने अपने बने, कितने बिछड़ गए, लेकिन एक वो ही है जो हर बार चुपचाप साथ खड़ा रहता है। हाँ? तो इसीलिए अपना घमंड नहीं, रावण भी चला गया कहते हैं ना। तो जब अहंकार है तो ये बात ध्यान रखो। मैं तो हमेशा ध्यान रखता हूँ अपनी बात की कि मैं पल दो पल की हस्ती हूँ, आज हूँ कल मिट जाऊंगी, लेकिन उसके प्रेम में जो डूब गए वो कभी नहीं मिटता है। तो अपना अस्तित्व तो ध्यान रखो। ये शरीर है, ये इसकी कहानी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की कि इस पल दो पल की कहानी में हम कर क्या रहे? धन रिश्ते नाते उसके पीछे ही भाग रहे हैं। समय देखो, बचपन कब निकल गया क्या पता चला, जवानी कब निकली क्या पता चला, पता ही नहीं चला कि बचपन से जवानी में कौन से साल पे आए, क्या एग्जैक्ट पता है इस डेट को मैं बचपन से जवानी में आया, जवानी से बुढ़ापे में आए, कोई एग्जैक्ट डेट पता है? वैसे हम निकल जाएंगे, लेकिन हम इस समय कर क्या रहे? ये शरीर चला जाएगा, ये नाम चला जाएगा, ये रिश्ते भी एक दिन छूट जाएंगे, लेकिन हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है वो मृत्यु से भी आगे का रिश्ता है। लेकिन साथ में यह भी पता है शरीर है उसका, अहंकार नहीं, क्योंकि इसकी कहानी पल दो पल की है। तो मैं पल दो पल का मुरली मंथन करने वाला शायर हूं, लेकिन उसके प्रेम में जो शब्द उतरते हैं वो मेरे नहीं होते हैं, वो उसकी याद की बारिश होते हैं। कभी भीड़ में, कभी खामोशी में, कभी रात के सन्नाटे में अचानक उसकी याद आती है, तब वो शब्द निकलते हैं। तो जरूरत नहीं है हम इतना घमंड न करें, कोई लखपति घमंड करे, कोई किसी को याद नहीं करेगा, कल कोई मुझे याद करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात काफ़ी है कि मेरे जाने के बाद भी उसकी याद, उसका प्रेम भीतर में जिंदा रहे, उसके प्रेम का नशा ऐसा हो कि अब दुनिया की कोई महफिल अच्छी ना लगे, जब आखिरी सांस चले तो उसकी याद साथ चले। यही है जिंदगी। तो कोई फर्क नहीं है। और जब अहंकार की बात करी तो मैं ये लाइनें हमेशा याद रखता हूँ। हम कब तक, ये संगम युग इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम कब खामोश हो जाएंगे क्या पता है? बताओ किस बात का तुम घमंड करते हो? हाँ, मुरली मंथन करते हो भाई जी, घमंड तो नहीं आता? अरे मैं तो पल दो पल का मुरली मंथन कर रहा हूँ ना, आज बोल रहा हूँ कल खामोश हो जाऊंगा, लेकिन तेरे प्रेम की खामोशी मेरे बाद भी गूंजती रहेगी। वो प्रेम है जो याद रहेगा,
उस दिन जब ये आत्मा इस दुनिया का मंच छोड़ कर जाएगी तब बस एक ही अरमान रहेगा, हर किरदार को जाना है यहाँ पे, है? कि साजन जब भी यहाँ से यह किरदार छोड़ के जाऊं तो तेरा प्रेम आंखों में बसा रहे और अगली बार भी मुझे अपने प्रेम में ही बुलाना है। तो बात यहाँ पर कह रही है अपने घमंड नहीं करना है किसी चीज का, धन लोभ ये हम ही ज़्यादा सुनते हैं, हम ही ज़्यादा सुनाते हैं। मुझसे पहले कितने चेहरे आए, कितने लोग इस दुनिया के मंच पर अपना किरदार निभाकर चले गए। कुछ रो कर गए, कुछ हंस कर गए, कुछ रिश्तों में उलझ कर चले गए, कुछ सपनों के पीछे भागते भागते चले गए, और एक दिन हम भी चले जाएंगे। वो भी एक पल का किस्सा थे, हम भी एक पल का किस्सा है। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात क्या है कि क्या ये जीवन अगर सिर्फ एक पल दो पल का है तो इसमें जरूरी क्या है? धन जरूरी है, या नाम कमाना जरूरी है, या लोगों की तारीफ करना जरूरी है, या भगवान का प्रेम जरूरी है? संगम युग में एक ही बार तो भगवान मिला है। सोचो जरा, कहां गवा रहे हो इतना बढ़िया जीवन? आज तुम हो, कल तुम नहीं रहोगे। आज लोग तुम्हारा नाम लेते हैं, कल शायद तुम्हें कोई याद भी नहीं करेगा। तुमसे पहले कितने चेहरे आए, कितने लोग इस दुनिया के मंच पर अपना किरदार निभाकर चले गए। कुछ रो कर गए, कुछ हंस कर गए, कुछ रिश्तों में उलझ कर चले गए, कुछ सपनों के पीछे भागते भागते चले गए। एक दिन तुम भी चले जाओगे, वो भी एक पल का किस्सा थे, तुम भी एक पल का किस्सा हो जाओगे। लेकिन ये जो दो पल का समय है वह जरूरी क्या है? मत भागो धन के पीछे, मत भागो नाम के पीछे, लोगों की तारीफ के पीछे, मत भागो इस झूठी इज्जत के पीछे। कोई इज्जत नहीं रहेगी, कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। कई लोग आए और कई लोग गए, मत परवाह करो इस दुनिया की। जब आत्मा भीतर उतर कर देखती है तो एक ही जवाब आता है कि उसके बिना सब अधूरा है। भले पल दो पल बोलना है, लेकिन उसके प्रेम में जो शब्द उतरते हैं वो पल दो पल के नहीं लगते। वो तो जैसे दिल में अनंत रूप में बैठ जाते हैं। तो जब हमें यह एहसास रहता है कि हम थोड़े समय के लिए आए, तो उस समय हम कुछ तो अच्छा बोलें, भगवान के प्रेम को अपना बना ले, झूठी चीजों के पीछे, झूठे मान सम्मान और इज्जत के पीछे न जाए। कुछ आहे भरकर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। और सच में संसार भी ऐसा है, कोई कुछ दिन साथ चलता है फिर अपनी राह बदल देता है। कोई साथ रहता है हमेशा, कोई कहता है हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन समय के साथ वही लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन एक है जो दूर नहीं होता है, वो है भगवान। इसी का नाम प्रेम है। एक दिन सच में कह रहा हूं, यह शरीर भी चला जाएगा, यह आवाज भी रुक जाएगी, ये चेहरे भी मिट जाएंगे, लेकिन काम क्या आएगा? भगवान का प्रेम। ये संसार का नियम है, एक है जो हमेशा रहता है, वो है भगवान का प्रेम। इसलिए जब हमें पता चलता है तो अहंकार नहीं रहता है कि हमारी कहानी लंबी नहीं है। हाँ, पल तो पल की है, कल कोई और भी आएगा, और भी सुनाएंगे, और भी भगवान के प्रेम की बातें करेंगे। लेकिन हमने क्या किया? जब तक है तब तक हमने क्या किया? फालतू उलझे तो नहीं। हाँ, यह बातें हमें समझनी है। तो हमें हमेशा भगवान से प्रेम रहेगा और कभी किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होगा। और एक बात हमेशा जानो, मैं अच्छा हूँ, अच्छी बात है, ध्यान रखो। हाँ, मैं अच्छा हूँ ये ध्यान रखो, लेकिन एक बात हमेशा पक्की रखो कि मुझसे भी कोई अच्छा है। ये बात हमेशा रहेगी, तो कभी भी तुम्हें अहंकार नहीं आएंगे। हाँ, जब मैं अच्छा हूं तो उसके साथ में क्या बात रखो कि मुझसे भी कोई अच्छा है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो हमसे भी कोई बेहतर है, हमसे भी कोई अच्छा है। हम ही अच्छे हैं जब सोचते हैं, तभी घमंड आता है, तभी अहंकार आता है। तो ये बात मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो बस यही बात है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा
भगवान के प्रेम में देखो, आज के मुरली मंथन है ना, सच कहूँ तो वही लोग समझ पाते हैं जो दिल दिल भगवान में लगाते हैं, वरना तो दूसरे लोगों के लिए बातें समझ में नहीं आएगी, जो दिमाग लगाते हैं। तो आप दिल वाले हो, संसार में दिल लगाने वाले हो या भगवान में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको भगवान की बातें, भगवान के प्रेम में डूबना क्या वास्तव में अच्छा लगता है? जो दिमाग वाले उनको तो बोर हो जाएंगे, उनको तो दुनिया वाली बातें अच्छी लगेंगी। हाँ, कौन सी दो पुड़िया लेकर के बैठे हो? हमारे पास कम लोग हैं सुनने वाले, लेकिन जो हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, हाँ, नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।